बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हुंजा फूड एंड स्किन सीक्रेट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़े की रेसिपी, मछली के कबाब, फ़िश कटलेट्स, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और बहुत ही जल्दी बनेंगे। मैं आपके साथ यहाँ पे सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे आपके ये जो फ़िश के कबाब हैं बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले और आसानी से मिल जाए। तो आइए चलते हैं, अब हम बनाते हैं ये मज़ेदार से मछली के कबाब। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने फ़िश के कबाब बनाने के लिए हाफ़ केजी फ़िश ली है, जिसमें 1 टेबलस्पून मैंने सरसों का ऑयल और 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन डाला है। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, मतलब मैरिनेट करूँगी, ताकि जो फ़िश में स्मेल आती है, जो फ़िश की बिसात है, वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से आपने अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है। फ़िश में बिल्कुल आपको बदबू या स्मेल नहीं आएगी। इसको हम अच्छे से मैरिनेट करके 3 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे और उसके बाद हम फ़िश को अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। तो ये देखें, इस तरह से ये एक टिप और ट्रिक है जिससे हम फ़िश की बिसात स्मेल ख़त्म कर सकते हैं। आपने जब भी फ़िश बनानी है इसी तरीके से ही बनानी है, तो आपकी फ़िश में बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। तो 3 घंटे गुजर गए हैं। देखिए हमारी जो फ़िश है वो अच्छे से मैरिनेट हो गई है। अब मैं इसको वॉश करूँगी अच्छे से पानी में। तो पानी में हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अब हम इसको फर्दर एज आ कबाब में इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे पैन लिया है। पैन के अंदर मैं फ़िश डाल रही हूँ। फ़िश के मैंने पीसेस डाल दिए हैं। फ़िश ये मैंने बोनलेस ली है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून नमक हस्बे ज़ायका। 1 टेबलस्पून ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। इसके अलावा मैं हाफ़ टी स्पून यहाँ पे ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ सूखा हुआ धनिए का पाउडर। हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। इसके अलावा 1 चम्मच हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने सिरका इस्तेमाल किया है और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है। अब मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद हम इसको फ्लेम के ऊपर रख देंगे और कवर करेंगे ताकि हमारी जो फ़िश है वो स्टीम में पानी के अंदर अच्छे से सॉफ्ट होके कुक हो जाए। तो यहाँ पे मैं देखें इस तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि सारे जो मसाले हैं वो मिक्स हो जाएं। अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके रख रही हूँ। 10 मिनट में हमारी जो फ़िश है, फ़िश बहुत ही जल्दी कुक हो जाती है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती। तो अब मैं ढक्कन उठा रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह से हमारी जो फ़िश है वो कुक होना स्टार्ट हो गई है। अब हम ये जो एक्सेस इसका पानी है इसको हम अच्छे से खुश्क करेंगे और हम इसको 3 मिनट के लिए दोबारा कवर करके रख रहे हैं ताकि पानी हमारा खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे फाइनल लुक है। देखिए पानी अच्छे से खुश्क हो गया है और फ़िश जो है वो हमारी रेडी हो गई है, अच्छे से कुक हो गई है। अब हम मेन काम पे आएंगे। अब हम इस तरह से करेंगे कि जब ये फ़िश ठंडी हो जाएगी तो हम इसकी जो बोटियाँ हैं वो उतार लेंगे। इस तरह से रेशा रेशा इसका कर लेंगे सारी बोटियों का, ये जो फ़िश की हैं, ताकि अगर कोई बीच में कोई हड्डी निकल आए या कोई कांटा निकल आए तो हम उसको निकाल सकें। तो फ़िश के पीसेस के आपने बोटियों के अच्छे से रेशे करने हैं अपने हाथों की मदद से, इस तरह से। तो मैं तमाम जो ये पीसेस हैं इसकी इसी तरीके से कर लूँगी और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। तो फ़िश कबाब के लिए हमने फ़िश की पीसेस का अच्छे तरीके से ये देखें
मीट का हमने रेशा रेशा कर ली है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और देखते हैं कि इसके अंदर फर्दर हमने क्या क्या चीज़ ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैंने आधा पाव चने की दाल ली है। चने की दाल को ऑलरेडी मैंने बॉईल करके रख दिया था। आपने इसको अच्छे से सॉफ्ट करनी है, जो फर्दर हम यूज़ करेंगे हमारे फ़िश कबाब के साथ। तो इस मटेरियल के अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ हमारी चने की दाल, जो ऑलरेडी मैंने बॉईल की हुई है इस तरह से। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून अनारदाना पाउडर। अगर आपके पास अनारदाना पाउडर नहीं मौजूद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इस तमाम मटेरियल को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम किसी भी घोटने की हेल्प से इसको पीसेंगे। अगर आपके पास इस तरह से घोटना नहीं है तो आप इसको चॉपर में भी पीस सकते हैं, क्योंकि घोटने से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है इन कबाबों का। तो इसलिए यहाँ पे मैं ये घोटना यूज़ कर रही हूँ, जो हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। तो ये देखें, इस तरह से इसकी फॉर्म आ जाएगी। मैंने अच्छे से फ़िश कबाब का मसाला पीस लिया है। देखें माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें और इसका मटेरियल चेक करें, ये यहाँ पे रेडी हो गया। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 मीडियम साइज चॉप्ड अनियन, यानी कि प्याज। इसके अलावा अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरा धनिया। हरा धनिया भी मैंने चॉप किया हुआ है। इसके अलावा मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ पुदीना, जिसको मैंने चॉप किया हुआ है। उसके अलावा हरी मिर्चें। आप हरी मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हाथ की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम जो फ़िश कबाब का मसाला है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और अब हम देते हैं कबाब को कबाब वाली शेप। तो सबसे पहले मैं ऑयल अपने दोनों हाथों पे लगा के अच्छे से ग्रीस कर लूँगी ताकि जो मटेरियल है वो मेरे हाथ पे चिपके ना। ये मैंने थोड़ा सा मटेरियल लिया है, इसको मैं इस तरह से हथेली पर रख के राउंड राउंड प्रेस करूँगी और इस तरह से दबाऊँगी। आप जितना इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे आपके जो कबाब हैं वो टूटेंगे नहीं। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है और ऊपर से इस तरीके से हथेली की मदद से ही आपने प्रेस करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और इस तरह से आपने राउंड राउंड करना है ताकि ये हर तरफ से इक्वल बने। तो यहाँ पे हमारा कबाब को हमने अच्छे से शेप दे दिया। इसी तरीके से मैं बाकी के भी कबाब बनाऊंगी। तो मैं आपको बाकी के कबाब यहाँ पे दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से ये देखें, तमाम हमने मछली के कबाब बिल्कुल रेडी कर लिए हैं, इनको अच्छे से शेप दे दी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और इनको हम ऑयल में फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं कबाब लूँगी, उसको अंडे में डिप करूँगी। इस तरह से आपने अच्छे से डिप करना है और ऑयल में छोड़ दूंगी। इसी तरीके से मैं बाकी के भी तमाम कबाब फ्राई करूंगी। तो ये गया हमारा दूसरा कबाब और ये गया हमारा तीसरा कबाब। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है, आपको बहुत ही पसंद आएगी। क्योंकि अब फ़िश का मौसम भी चल रहा है और ठंड आगे से ज़्यादा हो रही है। तो आप इन कबाबों को बनाएं और फ्रीज़ करके अपने फ्रीज़र में रख दें। जब आपका दिल चाहे 1 निकालें, 2 निकालें या 3 निकालें और खा लें। जब तक कबाब एक तरफ से अच्छे से बन नहीं जाएंगे आपने उनकी साइड नहीं चेंज करनी। तो एक तरफ से हमारे कबाब गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। अगर आप बार बार इसको हिलाएंगे या बार बार इसकी साइड्स चेंज करेंगे तो आपके कबाब टूट जाएंगे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है।
बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और माशाल्लाह से इनकी लुक चेक करें कितनी ही खूबसूरत आ रही है। अब आप बहुत ही आसानी से मछली के कबाब बिल्कुल घर में बनाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इंशाल्लाह ताला टेस्टी बनेंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो कबाब यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। देखें इनका कलर कितना खूबसूरत आया है, गोल्डन ब्राउन। अब मैं इनको बाहर निकाल लूँगी यानी डिश आउट कर लूँगी और तमाम कबाब इस तरह से बनाऊँगी। तो माशाल्लाह से यहाँ हमारे कबाब फ्राई होके बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये इसकी फाइनल लुक है। देखें माशाल्लाह से कितना ही खूबसूरत इसका गोल्डन कलर आया है, ना ज़्यादा डार्क है और ना ज़्यादा लाइट है। बहुत ही दिखने में भी ये खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में तो ये इससे ज़्यादा मज़ेदार होंगे। तो यहाँ पे हमारे फ़िश के मज़ेदार से कबाब बिल्कुल रेडी हो गए। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं ग्रीन चटनी के साथ, टोमेटो केचप के साथ, या आप अपनी पसंद की कोई भी चटनी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे कहने पे आपने इन फ़िश कबाब को इन सर्दियों में ज़रूर ट्राई करना है, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। जब आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप इन्हें बार बार बना के खाएंगे। तो अगली वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।